गुरुपद पूज वंदन करूं, धरहु रहे नदी न ध्यान। जाकी कृपा कटाक्ष से पायो निर्मल ज्ञान। साचा शब्द बताइया, साचा दिया मुकाम। ताते वंदौ तौ चरण, साच गुरु सतनाम। वारी तेरी बल गई, पल में 100 बार। सदगुरु मोह पर दया करो, साहिब कबीर श्री जनहार। संत समाज अमृत गुणा, वरण वरण सब लोग। सकल समाज गुरु को बंदगी, जो जस लायक हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। जब संपूर्ण सृष्टि की रचना हो गई, देव, दानव और मनुष्य, इन तीनों की रचना हो गई, तो देवों के जो अधिपति थे तो इंद्र थे, दानवों के अधिपति धनु थे और मनुष्यों के अधिपति मनु महाराज थे। अब तीनों विचार करने लगे, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने साम्राज्य के लोगों को इकट्ठा करके और आपस में विचार करने लगे। भाई बिना ज्ञान के, बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता, और बिना ज्ञान के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। तो तीनों सोचे कि आखिरकार हम लोग गुरु बनावे तो किसको बनावे। अंत में निर्णय हुआ कि ब्रह्मा जो हम लोगों के जन्मदाता हैं और उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा विद्वान दूसरा कोई है नहीं, तो क्यों ना हम लोग चल करके और ब्रह्मा जी से ही कहें कि आप ही हम लोगों के गुरु बनिए, हम लोगों को ज्ञान दीजिए। तीनों पहुंचे ब्रह्मा के यहाँ, कहे कि महाराज आपसे बढ़कर कोई ज्ञानी विद्वान नहीं है। दूसरी चीज यह है, आप हम लोगों के जन्मदाता भी हैं, तो आप ही गुरु बनिए और हम लोगों को उपदेश करिए, ज्ञान दीजिए। ब्रह्मा जी ये ठीक है, हम उपदेश करेंगे। तो ब्रह्मा जी तीनों के लिए एक ही मंत्र दिए, क्या कि जाओ और दौ का अभ्यास करो, जा करके दौ का अभ्यास करो। अब ये लोग गुरु से ज्ञान ले लिए और फिर अपने अपने
साम्राज्य में चले गए। देवराज इंद्र समस्त देवताओं को बुला करके विचार विमर्श करने लगे। वही गुरुदेव हम लोग के लिए साधना बताए हैं कि तुम लोग दौ का अभ्यास करो। दौ का अभिप्राय क्या होगा? तो हम लोग हमेशा भोग विलास में आकंठ डूबे रहते हैं। इंद्रिय सुख को ही हम लोग प्रधान सुख मानते हैं। तो गुरुदेव हम लोग को उपदेश किए हैं कि तुम लोग दमन करो, इंद्रिय निग्रह करो, अपनी इच्छाओं के ऊपर दमन करो, भोग विलास पर नियंत्रण करो। तो हम लोग उपदेश दिए कि जाकर तुम लोग दौ का अभ्यास करो, मतलब तुम दमन करो। फिर दानवों के प्रतिनिधि धनु महाराज वो सबको इकट्ठा करके वो विचार करने लगे कि गुरुदेव हम लोग को उपदेश दिए हैं कि तुम लोग जा करके दौ का अभ्यास करो, साधना करो। वो सोचने लगे भाई दौ का अभिप्राय क्या होगा? तो हम लोग हमेशा हिंसा, मारपीट और बवाल में ही लगे रहते हैं। तो गुरुदेव हम लोगों को उपदेश दिए हैं कि तुम लोग दया का अभ्यास करो, अपने अंदर दया भाव ले आओ। समस्त जीवों पर, समस्त प्राणियों पर तुम लोग दया करो। फिर मनु महाराज मनुष्यों को इकट्ठा किए और कहे कि गुरु महाराज हम लोग को उपदेश दिए कि जा करके दौ का अभ्यास करो। तो दौ का अभिप्राय क्या होगा? हम लोग के अंदर संचय की प्रवृत्ति प्रबल होती है। अधिक से अधिक हम लोग संचय करना चाहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी ही जो कहा गया है कि शेषनाग के फन पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। तो शेषनाग का मतलब ये सर्प बना करके और 1000 फन दिखा करके उसको पृथ्वी का ग्लोब एक रख दिया गया, लेकिन नहीं। शेष का मतलब होता है बचत। अगर हमारे पास 1000 रुपये की आमदनी है, 900 खर्च हो गया, 100 बच गया, तो यही 100 रुपया शेष है। और जिसके पास जितना ही अधिक बचत होता है वह उतना ही यह शेष जो है बचत, यह जहरीला होता जाता है और यही नाग बन करके उसको डसता है। उसके प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है और क्रमशः वो चाहता है कि हम अधिक से अधिक संपूर्ण सृष्टि का दौलत अपनी मुट्ठी में कर लें, क्योंकि यह सच्चाई है कि अगर संपूर्ण विश्व की दौलत किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए तभी उसे संतुष्टि नहीं हो सकती, वो तृप्त नहीं हो सकता। अगर विश्व की संपूर्ण सुंदर स्त्रियों को किसी एक व्यक्ति को सौंप दिया जाए तब उसे भोग विलास जो वासना है, उसकी इच्छा है, वो शांत नहीं होगी। तो ये जो है, जो हम लोगों के अंदर संचय वाली प्रवृत्ति है, तो इसके लिए गुरुदेव महाराज हमको उपदेश दिए हैं कि तुम दान करो, जितना अधिक से अधिक हो सके दान करो, संचय की प्रवृत्ति का परित्याग करो। तो यहां हम विचार करेंगे कि गुरुदेव तो ये कई अभ्यास बताए तीनों को कि तुम लोग जा करके दौ का अभ्यास करो, लेकिन अपने अपने प्रवृत्ति, अपने अपने स्वभाव के मुताबिक उसका अलग अलग
अर्थ लगा करके और उसके मुताबिक वो साधना करना शुरू कर दिए। इसी पर कबीरदास जी कहते हैं, सदगुरु शरण में, सदगुरु शरण में जाई के और तामस त्यागिए, बुरा कही जाय तो उठ नहीं लागिए, उठ लागे सोरार रार महानीच है, और जेहि घट उपजे क्रोध, जेहि घट उपजे क्रोध सोई घट नीच है। कहते हैं कि अगर सदगुरु के शरण में तुम चला गया तो पहली साधना है कि तुम तामस का परित्याग करो। और अगर कोई आकर के भला बुरा कुछ कहा जाता है हमको तो हम उसके साथ विवाद न करें, उसके साथ बहस न करें। लेकिन कहते हैं उठिला गेश्वर रार, रार महानीच है। जो प्रतिवाद में फंस जाते हैं तो वही झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं और रार मनोवृत्ति के होते हैं। और जिस घट के अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया तो सबसे निकृष्ट अगर कोई घट है तो वही है, क्योंकि कहा गया है कि क्रोधो मूल अनर्थाना, क्रोध ही अनर्थ का मूल है। इसलिए सबसे पहले कहते हैं कि अगर सदगुरु के शरण में चला गया तो तू तामस का परित्याग करो। फिर आगे कहते हैं कि जो कोई गाली दे जवाब मत दीजिए, और गमय अमृत तेरे पास, गमय अमृत तेरे पास घोरी क्यों न पीजिए, गमय अमृत है पास, गमय अमृत है पास रुचे नहीं रार को, और स्वान के यह स्वभाव गहे पुनिहाड़ को। कहते हैं कि अगर कोई आकर के तुम्हें गाली देता है तो उसका जवाब मत दो, क्योंकि जो कहा गया है अगर हम किसी ईंटा को, पत्थर को, ढेले को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो जितनी शक्ति के साथ हम ऊपर फेंकते हैं दूनी अगर उसका आधार नहीं मिलता है तो दूनी शक्ति के साथ वह पुनः वापस आता है और जहां गिरता है वहां पर गड्ढा कर देता है। तो अगर हम कोई गाली दे रहा है अगर उसको हम नहीं लेते हैं तो दूनी शक्ति से वो जाएगा और जो गाली दिया है उसको घायल करेगा। लेकिन अगर मैं ले लिया उसको तो ले लिया तो सबसे पहले तो हमको घायल कर देगा और उसी समय से हम सोच में पड़ जाएंगे, बदला लेने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। इसकी हिम्मत कैसे पड़ी हमको गाली देने की और इसका जवाब कैसे मैं इसको दूं। तो बदले की भावना में वो दिन रात जलने लगता है। इसलिए कहते हैं कि जो कोई गाली देता है
तो उसको जवाब मत दो, लेकिन जो स्वभाव है, जो प्रवृत्ति है, प्रति छूटती नहीं है। जैसे कुत्ता है, कुत्ते का स्वभाव है वो बार बार हाड़ को चबाएगा। यह कहा गया है कि स्वा यदि क्रियते राजा कि नसना तो पाना। कुत्ते को अगर राजा बना दिया जा तो क्या जूता चबाना छोड़ देगा? इसलिए कहते हैं कि जो कोई गाली दे जवाब मत दीजिए, गम अमृत तेरे पास घोरी क्यों न पीजिए। हमारे यहाँ देहातों ही कहा जाता था कि गम खाना और कम खाना स्वास्थ्य के लाभदायी होता है। कहते गम का अमृत तो तुम्हारे पास है, उस गम अमृत का वो घोर करके क्यों नहीं पान कर पी लेते हो? लेकिन गम अमृत तो है, लेकिन जो झाड़ालू प्रवृत्ति के हैं उनको वह गम का अमृत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कुत्ते का स्वभाव ही होता है तो बार बार वो हाड़ को चबाएगा और विवाद में फंस जाएगा। एक घटना याद आती है, महाभारत की घटना है। एक बार महर्षि वेदव्यास जी महाराज द्रुपद के यहां पहुंचे, स्वागत सत्कार होने लगा, सभी लोग बड़े प्रसन्न थे। जानकारी मिली द्रौपदी को कि त्रिकालदर्शी ये महाराज वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास जी पधारे हुए हैं। तो सोची कि क्यों न चल करके और मैं भी अपने भविष्य के बारे में कुछ इनसे जानकारी लूँ, पूछूं कि महाराज जरा हमारा भविष्य बताइए कि हमारा भविष्य क्या है। गई महर्षि के पास, उनका वादन करके और पूछी उनसे कि महाराज हमारा तो देखिए कि हमारा भविष्य क्या है। महर्षि वेदव्यास जी थोड़ी देर मौन रहे और कहे कि तुम्हारा भविष्य मैं क्या बताऊं, बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है और यहां खून की नदी बहेगी और पूरे नरसंहार का मूल कारण तुम ही बनोगी। तुम्हारे ही वजह से इतना बड़ा नरसंहार होगा। द्रौपदी घबरा गई और महर्षि वेदव्यास से कही कि महाराज इसका कोई उपाय हो, कोई उपाय तो बताइए। कोई उपाय तो है, अगर तुम कर सकी तब तो कही बताइए। तो ये पहला तो इसका ये है कि जीवन में कभी भी तुम्हें किसी का अपमान नहीं करना है। दूसरी चीज यह है कि कभी भी अगर कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो क्रोध नहीं करना है, और अगर क्रोध हो भी गया तो फिर बदला लेने की प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए, बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजों के ऊपर तुम ख्याल करोगी, सावधान रहोगी, तो यह जो है नरसंहार टल सकता है। द्रौपदी कहे कि ये कौन सी बड़ी बात है महाराज, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं कर लूंगी। कहेगी ठीक है, कर लोगी तो फिर तुम निमित्त नहीं बनोगी और किसी प्रकार का कोई नरसंहार नहीं होगा। लेकिन जो होना था वो तो होना ही है। सबसे पहले द्रौपदी ही
दुर्योधन का अपमान की, क्योंकि जो इंद्रप्रस्थ नगरी बनी थी, यहाँ पानी था, वहाँ सूखा दिखाई देता था जमीन, और यहाँ जमीन है वहाँ पानी दिखाई देता था। और यही दुर्योधन जहाँ सूखा था वहाँ तो कपड़ा उठाने लगा, और जहाँ पानी था वहाँ उसी पानी में जा चलने लगा। और द्रौपदी उसी समय हंस दी। परिणाम ये हुआ कि दुर्योधन को क्रोध हुआ, और दुर्योधन बदले की आग में वो जलने लगा और सोचने लगा कि कब वह मौका मिलेगा जब इससे हम बदला लेंगे। तो पहला तो जो बताए थे कि कभी जीवन में किसी का अपमान मत करना, लेकिन द्रौपदी अपमान की। और फिर जब दुर्योधन द्रौपदी को अपमानित किया भरी सभा में, तो उस समय द्रौपदी को क्रोध हुआ, और क्रोध ही नहीं हुआ, बदला लेने की आंच में वह द्रौपदी भी जलने लगी और वो कही कि मैं दुशासन के खून से ही मैं अपना बाल धोऊंगी। और अंत में महाभारत का युद्ध हुआ, उतना बड़ा नरसंहार हुआ, खून की नदी बही। इसी को कहते हैं कबीर साहब कि जेकर जवना स्वभाव छूटे नहीं जीव से, जेकर जवना स्वभाव छूटे नहीं जीव से, और नीमन मीठी होय सिचे गुड़ घीव से, नीमन मीठी होय सिचे गुड़ घीव से। ये जिसका जो स्वभाव होता है, दो चीज होती है, एक स्वभाव और एक होता है प्रभाव। प्रभाव संसर्गजात गुण दोष होता है, तो जो भी संसर्गजात गुण दोष होता है वो तो तब तक रहेगा जब तक कि संसर्ग रहेगा। पानी बहुत शीतल है, लेकिन उस पानी का संबंध आग से हो गया तो पानी खौलने लगेगा, और अब पानी किसी का जान भी ले सकता है, लेकिन तभी तक खौलेगा जब तक कि जल अग्नि से जल का संबंध रहेगा। तो यह जो है स्थिति है, ये प्रभाव जो होता है तो बदल जाएगा, लेकिन जो स्वभाव है, चाहे नीम के जल में कितना हो गुड़ घी डाला जाए या गन्ने के अंदर कितना हो मिर्चा पीस करके डाला जाए, लेकिन न तो नीम की तिताई दूर होगी और ना ही गन्ने का मिठास दूर होगा। मुझे कहते हैं कि जेकर जवना स्वभाव छूटे नहीं जीव से, और नीमन मीठी होय सिचे गुड़ घीव से। काह भये द्वय बात, काह भय दो बात कहे तेरे पीव को, ऊपर के सब बाद फले तेरे जीव को। कहते हैं कि काह भय दो बात कहे तेरे पीव को। अगर तुम भजन कीर्तन प्रभु के नाम का सुमिरन कर ले तो क्या हो गया इससे,
ऊपर के जितने भी हम क्रियाकलाप करते हैं, इस जीव के लिए फलित होता है। इससे आत्म कल्याण संभव नहीं है, इससे आत्म कल्याण नहीं हो सकता। फिर आगे कहते हैं कि माला माला तेरे हाथ, माला तेरे हाथ कतरनी काख में, आग बुझी जन जान, आग बुझी जन जान, दबी है राख में। कहते हैं कि कहा माला तेरे हाथ कतरनी कांख में, हाथ से तो माला फेर रहा है, तिलक लगा करके, आसन लगा करके बैठकर माला फेर रहा है। दूसरे देख रहे हैं, बहुत बड़ा संत है ये इतना जप रोज करते हैं। नहीं, कहते हैं कि माला तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन जो कतरनी है वो कांख में है, और तुम्हारे अंदर जो आग है, आग बुझी नहीं है और आंख में दबी हुई है। इसलिए अंदर की साधना करो, बाहर की साधना से अंदर की सफाई नहीं हो सकती। बाहर की राह माला फेरो, लेकिन अंदर मन में कचरा भरा हुआ है, जो आग अंदर दबी हुई है। आग है कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि और मदाग्नि। तो इसलिए कहते हैं कि माला तेरे हाथ कतरनी काख में, आग बुझी जन जान, दबी है राख में। यहां राख हटा कि आग तुरंत जो है धलक जाएगी। फिर कहते हैं आगे, कहे कबीर सतभाव, सुमिरु मन भावना। सतभाव से, मन से, अपने अंदर से अपने भाव को शुद्ध करके और अंदर सुमिरन करो, भावनाओं से सुमिरन करो, मन के अंदर सुमिरन करो। कहते हैं कि हंस चला सतलोक, बहुरी नहीं आवना। यह हंस, जब हंस हो गया, सारे विकार दूर हो गए, तब यह सतलोक की यात्रा पर निकल गया। और ये एक बार विकारों से रहित होकर के और आंतरिक साधना के बाद जब निकल जाता है, तो फिर यह वापस नहीं आता है, अपने लोक को चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जितनी भी साधनाएं हम बाहर की करते हैं, वो सारी की सारी साधनाएं, उससे बाहर का फल मिलेगा। जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका प्रतिफल मिलेगा। इसलिए तो कहा गया है कि तुलसी यह तन खेत है, तुलसी यह तन खेत है, और मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज है, जस बोए तस होय निदान। कहते हैं कि यह जो है तन ही, यह शरीर ही खेत है, और मन, वचन और कर्म, ये तीन किसान है। तीनों किसान अपनी अपनी खेती करते हैं, और बीज क्या है? दो ही बीज है, पाप और पुण्य। जिस बीज को बोएंगे तो वही फसल पैदा होगा। अगर पुण्य का बीज बोते हैं
पुण्य का फसल होगा, पाप का बीज बोते हैं, पाप का फसल होगा। लेकिन ये मत भूलिए कि पाप पुण्य दो बेड़िया, और एक लोहे एक सोने केरी, दोनों जंजीर है। पुण्य का काम किए हैं, अच्छा है, सोने की जंजीर में बंधेंगे। सोने का जंजीर मतलब है ऊंचे घराने में पैदा हो जाएंगे, ऊंचे पद पर पहुंच जाएंगे और तमाम लोग जय जयकार करेंगे, फूल माला चढ़ाएंगे। लेकिन वहाँ पर अहंकार पैदा होगा और फिर उलट करके नीचे चला जाएगा। पाप की जंजीर है, लोहे की जंजीर है। गरीब घराने में पैदा होगा, हमेशा भावग्रस्त रहेगा और दूसरे की प्रगति को देख करके और छटपटाएगा कि कितना यह जो है आगे बढ़ रहा है, इसके घर में धन धान्य से परिपूर्ण है और हमको भोजन भी नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है। जैसे कहा गया है गरीबी दो को मिलता है, एक तो सजा के रूप में और एक मिलता है पुरस्कार के रूप में। सजा के रूप मिलता है तो छटपटाता है दूसरे को देखकर, ये पुरस्कार के रूप में मिला है, अभावग्रस्त रहेगा, मस्ती में रहेगा। जैसे एक उदाहरण आता है कि एक ईमानदार आदमी जा रहा था, रास्ते में सोने का सिक्का गिरा हुआ था। सोने को सिक्कों को उठा लिया, लेकिन मन में सोचने लगा कि यह सिक्का मेरी कमाई तो है नहीं, इसको अपने काम में तो हम लगा नहीं सकते। अगर कोई गरीब दुखिया मिल जाए तो उसको अगर सिक्के को दे देंगे तो उसका भला हो जाएगा। सोचते हुए आगे जा रहे तब तक एक आदमी दिखाई दिया जो बिल्कुल कोई वस्त्र उसके शरीर पर नहीं था, गुदड़ा किसी तरीके से नीचे लपेटे हुए था, पेट पीठ में धंसा हुआ था। मालूम पड़ता था कि कई दिनों से भूखा है, भोजन नहीं किया है, और उसी तरह से सड़क के किनारे पड़ा था। जब ये पहुंचा, कहा कि बाबा यह सोने का सिक्का है, इसको ले लीजिए और ले करके और उससे आप कुछ भोजन भी कर लेंगे, कपड़े भी ले लेंगे। तो देखा उसके ऊपर और देख करके हंसने लगा। कहा कि कहिए मजाक करने के लिए हम ही मिले, अरे किसी गरीब दुखिया को ले जा करके दे दो, हम इस सिक्के को लेकर के क्या करेंगे। तब तो चिंतन में पड़ गया कि क्या इससे भी कोई गरीब हो सकता है क्या। फिर कहता है कि बाबा अगर कोई गरीब आदमी दिखाई दे आपको तो बताइए, हम उसको ये सिक्का दे दें, क्योंकि हमारे मेहनत की कमाई है नहीं। रास्ते में पड़ा था उठाने के लिए तो मैं उठा लिया इसको, लेकिन अपने काम में इसको लगा नहीं सकता, और जब तक हमारे पास रहेगा तब तक ये हमको परेशान करेगा, दुख देगा, और फेंकना भी नहीं समझता है कि इसको निकाल करके फेंक दें। तो फिर हंसने लगे, कहे कि अंधे हो दोनों आंख के, इस धरती पर अमीर कौन दिखाई देता है, यहां देखो वहां दरिद्र ही तो दिखाई देते हैं केवल। और तब तक राजा की सवारी आ रही थी उधर से। कहा कि देखो इस राज्य का सबसे बड़ा दरिद्र जो है वो आ रहा है, उसको ले जाकर के दोगे वो सिक्का ले लेगा। ले जा करके वो दिया, राजा उसको ले करके अपने खजाने में डाल दिया। फिर आकर के चढ़ पकड़ दिया और कहा कि महाराज हम मान गए आपकी बात को। इसी पर कहा गया है कि चाह गई चिंता गई अमनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो साहन पति साह। साहन साह तो वह है ये सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी है, जिसे किसी प्रकार की इच्छा या कोई कामना नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रकट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहे।